So right, hi everyone, what's up? This is me Vipin signing in from TradeX once again. So आज अपना डे 3 ऑफ आवर सीरीज जिसको हमने 1 लाख से स्टार्ट किया था एंड 1 लाख से हम 1,10,000 रुपए तक आ चुके हैं. आज का हमारा टारगेट है टू रेज इट टूवर्ड्स 1,15,000. रीजन बिहाइंड द डेडिकेटेड टारगेट इज आप लोगों को मैंने बताया था कि इस पैसे से, इस अमाउंट से हम जितना भी प्रॉफिट निकालेंगे दैट इज $10, $15, $20, जितना भी हम पैसा निकालेंगे पूरे के पूरे पैसे से हम लोग फीड करने वाले स्टे एनिमल्स को, उसी के साथ साथ काउस को, उसी के साथ साथ हम लोग करने वाले जरूरतमंद लोगों की भी हेल्प. सो बेटर है हमारे लिए कि एक डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम मूव ऑन करें, क्योंकि हमारे लिए 5,000 भी दैट इज मोर देन इनफ. 5,000 में हम ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 50 डॉग्स, 20 गाय एंड उसी के साथ साथ कुछ इंसानों को भी डेफिनेटली मदद कर सकते हैं. सो विदाउट बीइंग स्टक्ड इनटू ग्रीड इंडेक्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने आज के डे को. पहला ट्रेड हमने लिया था USD INR OTC पे. इससे पहले भी हमने ट्रेड्स लिए थे बट द प्राइमरी ट्रेड फॉर द एंटायर वीडियो इज फॉर 500 रुपीज. 500 रुपए का हमने ट्रेड प्लेस किया था. 930 रुपए के आसपास का हमें रिटर्न मिला है. रीजन बिहाइंड प्लेसिंग द ट्रेड इज क्वाइट सिंपल. ऊपर की तरफ में आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, नीचे की तरफ में यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन दे दिया था फ्रॉम द सेम लेवल मार्केट ने. सो दैट वाज क्वाइट सिंपल कि मार्केट को ग्रीन जाना है तो हमने अपर डायरेक्शन में एक एंट्री यहाँ पे प्लेस कर दिया. करंट बैलेंस इज 1,11,446. टॉप पे देख लेते हैं $15 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है. वी हैव टू रेज इट टू 1,15,000. टारगेट सेट है, रिस्क मैनेजमेंट सेट है. अगर नेगेटिव 5,000 जाएगा, अराउंड 1,05,000 के आसपास आ जाएगा इन द एंटायर वीडियो तो विल स्टॉप एज वेल. बट अपना प्राइमरी टारगेट रहेगा पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ किसको ऊपर की तरफ में ही पुश करे. एंड यस, फॉर द अपडेट्स कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे फीड कर रहे हैं, you guys can join our Telegram channel and you guys can stay tuned at our Instagram page as well. Instagram page and Telegram page की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है. तो देखते हैं यहाँ पे आज की वीडियो में. ये अपना टारगेट तो रहेगा ही रहेगा बट इसके साथ हमारा मेन डिस्कशन क्या है, मेन किस चीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कि 0.5 लेवल पे किस तरीके से OTC मार्केट में ट्रेड किया जाए एंड हाउ टू कंट्रोल द लोड बेस्ड मार्केट. जो लोड बेस्ड मार्केट रहती है, आप लोग कंटिन्यूअसली पूछते हो कि लोड बेस्ड मार्केट को किस तरीके से कैप्चर करना है एंड किस तरीके से वी नीड टू ट्रेड एज पर ब्रोकर. तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं. जहां पे भी आप लोगों को इस तरीके के गैप्स देखने को मिलते हैं व्हाइल यू एंटर इनटू योर ब्रोकर, जब भी आप ब्रोकर में एंटर करते हो ऐसे गैप्स देखने को मिलते हैं, जस्ट मार्क द गैप. क्योंकि ये जो गैप्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन से यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली आता ही आता है. एंड 80% ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि नेक्स्ट कैंडल आएगा बट 20% ऑफ द टाइम रोटेट होकर आता है एंड तब आता है तब बैक टू बैक 4 से 5 कैंडल्स ऊपर से जब नीचे बनती है, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट. आज के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज करना बता देता हूँ आप लोगों को. फिबोनाची इज लाइक की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप लोगों ने 10-12 के मैथ्स में पढ़ा भी होगा. हमें सिंपली हाईज टू लोस को मैच कर देना है. मुझे यहाँ पे हाई दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लो दिख रहा है, इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट को मैंने मैच आउट कर दिया. उसके बाद वी नीड टू ट्रेड जस्ट एट 0.5 लेवल. 0.5 लेवल अपना ये हो गया. मार्केट जब यहाँ पे आएगा वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड एंड इसके बाद जो अपना दूसरा ट्रेड है वो हमें लेना है एट 1.618 लेवल. दैट इज अ गोल्डन रेशियो ऑफ रिवर्सल. अपने नेचर में, एनवायरमेंट में, सराउंडिंग्स में कहीं पे भी देखोगे, इवन दो इन फिंगर्स के जो गैप्स है इनमें, बॉडी में, हर एक चीज 1.618 रेशियो में डिवाइडेड है. 100 के थ्रू डिवाइड करेंगे 161.8 लेवल आएगा. तो इस लेवल को एंड 0.5 लेवल को आपको आपके चार्ट में मार्क करके रखना है. यू नीड टू ट्रेड जस्ट एट दीज 2 लेवल्स. एंड आज के पूरे वीडियो में हम भी बस इन्हीं 2 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे एंड कोई रैंडम ट्रेड मिलेगी तो विल बी टेकिंग दैट एज वेल. एक्सप्लेनेशन आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते दूसरे पेयर्स पे आज ना मूविंग एवरेज यूज करेंगे. हाँ, बट आप लोगों के लिए एक यूजफुल टूल है दैट इज कॉल्ड एज जिगजैग. अगर आप लोगों को दिक्कत आती है स्विंग्स को कैप्चर आउट करने में कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से स्विंग कहां से कहां तक है, यू कैन यूज जिगजैग. जिगजैग के यूज से आपको हाईज लोज का पता पड़ जाएगा. इसके थ्रू आप डायरेक्टली ड्रॉ करो, यहाँ पे 0.5 लेवल को मार्क आउट करो एंड यू कैन ट्रेड सिंपली. मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूरो GBP पे. मैं एक बार डाउनलोड अपना जो है उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक बार ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे एंड ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बट चलो मैं इसको एज पर दिस कैलकुलेट करता हूँ एंड एक पॉइंट मैं रखता हूँ अपना यहाँ पे एज पर दिस. ये 2 पॉइंट्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ एंड एक छोटा सा जोन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे. जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पे आएगा आई ट्रेड विद रिवर्सल, या फिर मुझे लगेगा कि स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है एंड इट इज अट्रैक्टिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स 0.5 लेवल, तो मैं 0.5 लेवल के लिए अपर डायरेक्शन में भी ट्रेड प्लेस कर दूंगा. क्योंकि एज आई कैन सी मार्केट अपने आप को क्रेजी तरीके से पुश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए. 10 मोर सेकंड्स टू गो विद. मेरा रहेगा यही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रेड अपसाइड डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करूँ विद 1000 INR, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट एक बार यहाँ पे आ सकता है. स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है, ऊपर की तरफ में विक भी देखने को मिलता है. दैट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल एंड सिंपल साइकोलॉजी. ये जब आप मार्केट में कंटिन्यूअसली बैठोगे, साथ साथ ट्रेड करते रहोगे ना, तो आप लोगों की ये चीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी. सो हम लोगों ने यहाँ पे अपर डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया एंड एक चीज का हमें ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे इस चीज को इग्नोर किया है. ये कैंडल रेड भी बन सकता था बट आई इग्नोर्ड दिस थिंग. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 85,000 का राउंड VSSN
SNR लेवल है यहाँ पे, मतलब 99.9% फॉल के चांसेस आते ही आते हैं जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ रिवर्सल. तो आपको इन इवन राउंड नंबर लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है. मैंने उसको वहां पे इग्नोर किया, बट यही चीज यू कैन कॉल इट एज ट्रेड एज पर ब्रोकर एज वेल, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप यही चीज देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा. एंड इफ वी से वी नीड टू ट्रेड एज पर ब्रोकर, मतलब एटलीस्ट हमें एक एरर का वेट करते हुए आगे बढ़ना है. सो हमने एक एरर का वेट करते हुए आगे बढ़े. यहाँ पे कैंडल ने एरर दिखाया, काइंड ऑफ एरर है ये, 0.5 लेवल पे आ गया एज पर आवर एनालिसिस. 1000 INR के साथ मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ट्रेड प्लेस कर देता हूँ. रीजन बिहाइंड प्लेसिंग द ट्रेड इज क्वाइट सिंपल, बता दिया 0.5 लेवल है. उसी के साथ साथ यहाँ पे 85,000 का जो अपना ये लेवल था, 0.85000 का जो लेवल था, यहाँ से मार्केट ने जो है रिजेक्शन दिया. उसके बाद एक कैंडल पे एरर दे दिया. एज पर मी दिस नीड टू बी अ विनिंग वन. विन नहीं जाएगा तो विल यूज मार्टिनगेल एज वेल. बाकी मोस्ट प्रोबेबली इसको विन ही जाना चाहिए, क्योंकि 0.5 लेवल के आसपास आके मार्केट ने स्ट्राइक किया है. एंड जो है इवन राउंड नंबर VSSNR लेवल से भी वहां पे एरर ऑलरेडी दिखा चुका है मार्केट. लेट मी प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज वेल एंड एक बार हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या स्टेटस है यहाँ पे. ठीक है, 7 मोर सेकंड्स टू गो. अगर ये अपना लॉस भी जाता है तो नो इश्यूज, मैं यहाँ पे मार्टिनगेल लूंगा. ठीक है, सेम अमाउंट के साथ लिया है मैंने. मार्टिनगेल पे मैंने अमाउंट को एक्सटेंड नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया है. एंड यहाँ पे एक डोजी भी बनाया है. एंड ऊपर से सेलर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरेस्टेड है. काफी एक डोजी कैंडल बनाया एंड ऊपर से सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है. मे बी दिस नीड टू बी अ रेड वन एंड एटलीस्ट यहाँ तक ये अपने आप को पुश कर सकते हैं. इसका 70% 80% जो ये बड़ा बार था इसका. बाकी देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं. टिल द टाइम लेट मी सर्च एट सम अदर पेयर्स एज वेल. देखते हैं अगर वहां पे हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो. अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन इज अ काइंड ऑफ बेस्ट थिंग. ट्रेंड लाइन को आप किसी भी मार्केट में यूज करो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन इज द ओनली थिंग जिस चीज पे कि आपको सबसे कम एरर्स देखने को मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 टच है एंड यहाँ पे भी इट इज रिस्पेक्टिंग प्रॉपरली. ठीक है, ये वाला ट्रेड अपना लॉस गया है. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस इज ट्रेड एज पर ब्रोकर. ब्रोकर के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, यहाँ पे इस कैंडल पे एरर देने का स्पेस दिया. इन दोनों ट्रेड्स पे हमने, इन दोनों कैंडल्स पे हमने ट्रेड किया एंड दोनों के दोनों ट्रेड्स अपने क्या हुए, लॉस गए. एंड इस नेक्स्ट कैंडल पे इट हैव हाई प्रोबेबिलिटीज कि ये नीचे की डायरेक्शन में आ जाए. तो वही रहता है कि ओटीसी में डेफिनेटली है ये चीज तो कि आपको एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा. समहाउ आप उसको 90 to 95% तक कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे चार्ट्स पे दूसरी एंट्रीज एंड दूसरी अपॉर्चुनिटीज. अगर कहीं स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम हायर रिस्क के साथ भी जाने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे फॉर श्योर. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एंड रैंडम ट्रेड्स लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको. मैंने जस्ट 0.5 लेवल का आपको बताया. वो चीज ऐसा नहीं है कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्हीं 15 से 20 मिनट के अंदर हमें कंटिन्यूअसली वही चीज देखने को मिलेगी. बट यस, अगर रहती है बात एग्जांपल्स की तो मैं एग्जांपल्स डेफिनेटली आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ. उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. लोअर टू हाई, क्योंकि नीचे से ऊपर ट्रेंड जा रहा है तो हमें इस तरीके से इसको प्लॉट करना है. ऊपर से नीचे आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को उसको प्लॉट करना है, जो अपना फिबोनाची रहेगा उसको. यहां से ऊपर की तरफ गया, यहां तक आया. इसका 0.5 लेवल कहां पे है, यहां पे 0.5 लेवल पे ब्रेकआउट करे, रिजेक्शन दे, कुछ भी करे, वी नीड टू ट्रेड फॉर रिवर्सल. जैसे ही आया नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ इजी विन. 1.618 लेवल पे जैसे ही आएगा यहां से हमें रिवर्सल का ट्रेड प्लेस करना है. दैट इवन विल बी अ 100% श्योर शॉट विन. बट एक कंडीशन है इसमें, उस चीज का आप लोगों को डेफिनेटली ध्यान रखना है. यहां से यहां तक मार्क किया है एंड यहां पे आने से 0.5 लेवल पे आने से पहले सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मार्केट रिवर्स होके यहां पे आ जाता है, इस हाई को तोड़ देता, दैट मींस ना ये 0.5 लेवल वैलिड है, ना ये 1.618 लेवल वैलिड है. या फिर अभी 0.5 पे रिस्पेक्ट दे दिया एंड अभी ऊपर चला जाता है तो दिस 1.618 लेवल विल नॉट बी वैलिड. इस चीज का आप लोगों को डेफिनेटली ध्यान में रखना है. ठीक है, यहाँ पे यूरो जीबीपी पे बोला था 2 ट्रेड्स का जबरदस्ती में एरर दिया एंड उसके बाद ये विन हो गया. नॉट मच बिग, बट हम अगर इसको भी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो 0.5 लेवल पे जैसे ही आया मार्केट, सेम कैंडल पूरा का पूरा रिवर्स हो गया. हाउएवर जो प्रीवियस कैंडल था वो भी काफी ज्यादा क्लोज था, बट जैसे ही सेम कैंडल आया रिजेक्ट हुआ, नीचे की डायरेक्शन में आ गया. यू कैन नॉट डू दिस कि आप पूरा का पूरा स्विंग एक साथ लेके चल रहे हो. ये वाला आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा एंड फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट्स बस इतने ही होते हैं. कंसोलिडेशन मूवमेंट है. यहाँ पे आपको लोअर हाई अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लोअर लो लोअर हाई या फिर हायर हाई हायर लो, यू कैन यूज जिगजैग एज वेल. प्रॉपर स्विंग्स को कैलकुलेट करना. अगर इनवैलिड स्विंग्स को कैप्चर करके ट्रेड करोगे दैट मे कॉस्ट यू ओनली. ये जो स्ट्रेटेजी है 0.5 लेवल की, इट विल वर्क एवरीवेयर, चाहे वो लाइव हो चाहे वो ओटीसी हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क. एंड 0.5 से ज्यादा लेवल जो वर्क करता है दैट इज 1.618, क्योंकि वो है गोल्डन रेशियो ऑफ रिवर्सल. वो काम करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा. मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर ओके यहाँ पे 46 सेकंड्स है. अभी यहाँ पे मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, एक एग्रेसिव एंड एक कंजर्वेटिव. एग्रेसिव ये है कि यहीं से मैं मार्जिन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर दूं तो ये ट्रेड मेरा विन हो सकता है. एंड कंजर्वेटिव क्या रहेगी, अगर बाय चांस इसने यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट दिखाया तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर अपसाइड में एंटर करने की. डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ट्रेड लॉस हो जाएगा. तो वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है. कंजर्वेटिव एंट्री लेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव एंट्री लेने वाला ही अकाउंट अगर पर्सनल होता तो डायरेक्टली 5-5, 10-10 हजार की ट्रेड्स प्लेस कर सकते थे. बट इन दिस वी कैन नॉट डू द सेम. सो 2000 रुपए का
लॉस अगर ग्रीन में एंड होती है ये कैंडल तो नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ प्लेस करेंगे एंड अराउंड 2500 का रिस्क लेंगे। ठीक है, एंट्री थोड़ा सा डिले हो गया, एंट्री जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, बट ठीक है देखते हैं क्या रहता है। आई वॉज प्लानिंग टू एंटर हियर ओनली, बट वो स्टार्टिंग के जो 5 सेकेंड्स का स्पाइक आया उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया। नो इश्यूज, लेट्स सी। ट्रेंड लाइन आर मोस्ट पावरफुल थिंग्स, सो देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। इस वाली की जो कैंडल थी, ये वाली रेड कैंडल थी, इसने रिजेक्ट नहीं किया। क्लोजली आप लोगों को हर एक चीज को नोट करते हुए चलना है। यहाँ पे देखोगे तो देयर इज अ गैप स्टिल इन बिटवीन, बट ये ग्रीन वाली कैंडल ने प्रॉपर रिजेक्शन दिया है। सो एज पर दैट दिस नीड टू फॉल, दिस विल हैव टू बी अ रेड वन। बाकी देख लेते हैं क्या रहता है रिजल्ट। 17 मोर सेकंड्स फॉर द रिजल्ट्स टू बी आउट। ठीक है, 5 मोर सेकंड्स, दिस वन विल बी अ इजी विन। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, ऑलराइट दिस इज अ इजी विन। एक बार प्रॉफिट और अपडेट हो जाए लीडर बोर्ड में, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे आगे। द प्रॉफिट इज अराउंड $27 नाउ एंड 1,12,551 के आसपास का अपना प्रॉफिट हो चुका है आई थिंक। ठीक है, 2500 रुपए के आसपास का हो चुका है। कोशिश करेंगे कि मोर 2.5K का टारगेट रख के कोशिश करते हैं निकालने की, विल ट्राई इट फॉर श्योर। एक और चीज, लोगों के डीएम आ रहे थे लास्ट वीडियो में, व्हाट इज एक्सटेंशन। एक्चुअली एक्सटेंशन के लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो एक्सटेंशन वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्लिच है। अगर एक्सटेंशन को एक्सपोज करना है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। आप लोग उन लोगों को बोलो डायरेक्टली यहाँ पे टैप करे, रिफ्रेश करे, या फिर इससे भी बेटर अगर वो ये चीज भी नहीं कर सकते, उनको बोलो जो अपनी एक क्रोम की एक्सटेंशंस रहते हैं उसमें जाके दिखाओ कि है या नहीं है। क्योंकि लोगों का मुझे देखने को मिल रहा है क्लियर 50 लाख बैलेंस, 60 लाख बैलेंस, 70 लाख बैलेंस। इतना बैलेंस होना इज नॉट पॉसिबल इन बाइनरी ऑप्शन। एंड इसी के साथ साथ हर दूसरा ट्रेडर उठ के आ रहा है उसी के अकाउंट में। 5 से 10 मिनट में आई थिंक स्क्रॉल किया था वहां पे इंस्टा पे जाके, अपना जो मेन पेज है रियल ट्रेडेक्स वाला, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास $1,00,000 है, किसी के पास $2,00,000 है, किसी के पास $10,00,000। पता नहीं किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम लोग ब्रेक इवन से उठने में हम लोगों को इतना टाइम लग गया, वो स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आते के साथ इतना नॉट पॉसिबल। पूरा का पूरा खेल है, आप लोगों को एक तरीके से स्कैम करने की कोशिश रहती है पूरी। तो मेक श्योर टू आइडेंटिफाई दैट, एकदम से इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि इतना बैलेंस है तो इसको अच्छा ही आता होगा। देखते हैं दूसरी एंट्रीज। एंड एक और चीज, एक्सटेंशन की सबसे बड़ी ग्लिच क्या है कि देखो, अगर रहेगा भी किसी के पास ना, सपोज $10,000 का बैलेंस है किसी के पास, तो बंदा डेफिनेटली, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ $100 या $200 का रिस्क लेगा। एंड वो रिकॉर्ड करेगा वीडियो को हमेशा इन द टाइम ऑफ इवनिंग में। क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि प्रीवियस डे का लीडर बोर्ड आप लोगों को दिखने से रहा, अगर रैंक में आएगा तो रैंक आप लोगों को दिखने से रही। एंड यहाँ पे बहुत सी ग्लिच रहती है, उनको टॉप पे प्लेस करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा तो भी ग्रीन रहेगा। एंड काफी सारी चीजें रहती है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने नोट करने में आई है। एंड देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स जो टेलीग्राम पे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कि ये करो वो करो, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ज्यादा मेंबर आएंगे, ज्यादा वो होगा। तो एक फेक या फिर एक होप बेच के आप लोगों को एक बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, गलती से कभी नेगेटिव हो जाए तो आप लोग लाइक आपस में एक डिटैचमेंट हो जाती है फिर कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो देखते हैं यहाँ पे दूसरी एंट्रीज, देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। आई थिंक ये अपने आप को यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर सकता है। मैंने यहाँ पे 2.5K के रिस्क के साथ यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर किया है। रीजन बिहाइंड प्लेसिंग द ट्रेड इज, मैंने जैसे ही चार्ट को ओपन किया आई फेल्ट कि ये वाला लेवल कहीं पे बन रहा है एंड मार्केट इज अप्रोचिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके साथ साथ क्या देखा, 2 रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल। तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं ओटीसी मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट पता नहीं कब किस पैटर्न को अप्रोच कर ले। एबी पैटर्न इसमें 5 पॉइंट तक काम किया, जहां पे ट्रेड करना है वहां पे इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर दिख रहा है ना, कभी थोड़ा सा भी क्रोनोलॉजी को समझो मार्केट की ना, अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ दिस कैन हैपन, तो वहां पे रिस्क ले लो। जितना रिस्क आप लोग अफोर्ड कर सकते हो उतना रिस्क आप लोग ले सकते हो, क्योंकि वहां पे काफी हद तक वो चीजें सही रहती है ओटीसी मार्केट में। वही है ट्रेड एज पर ब्रोकर। अगेंस्ट चलो, अपने एनालिसिस के अगेंस्ट चलो, जो आप लोगों ने किया है, जहां पे आप लोग बोल रहे हो कि मैं 100% हूं, उस पर भी एक एरर का वेट करते हुए चलो, वही है ओटीसी में ट्रेड करने का सही तरीका। सो यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड लिया था यूएसडी सीएडी ओटीसी पे 2,500 के रिस्क के साथ लिया था। टॉप पे एक बार आके देख लेते हैं क्या कुछ रहता है, क्या रिजल्ट्स, क्या स्टेट्स रहते हैं। द प्रॉफिट विल बी अराउंड नाउ $51, $50 का प्रॉफिट बुक हो गया। यहाँ पे 4776 300 रुपए कम है। मैं और ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि अभी मार्केट पे आई डोंट फील कि इट इज वेरी स्टेबल, इट इज वेरी सेफ। मेरे अकॉर्डिंग $50 का प्रॉफिट बुक हो गया है, मेरे लिए बहुत है। एंड मेरे लिए छोड़ो, जिन लोगों के लिए मुझे करना है उन लोगों के लिए दैट इज सफिशिएंट। मैं ओवर रिस्क नहीं लूंगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सारी चीजें करना एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर एंड बी एट आवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल। एंड एंडिंग से पहले एक पॉइंट और, अगर आप लोगों को भी ऐसा फील करने को मिलता है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज अकाउंट, विद एनी इन्फ्लुएंसर अकाउंट, तो मेक श्योर टू राइट कमेंट में स्पैम कर देना कि भाई अकाउंट दिखाओ, एक्सटेंशन दिखाओ, अकाउंट दिखाओ, एक्सटेंशन दिखाओ। टायर्ड होके या तो अपने आप को प्रूव करने के लिए दिखाएगा या फिर उसके बाद कोई रिप्लाई ही नहीं आएगा। दैट्स अबाउट इट, एंडिंग हियर।